साथ दे सकते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक और सौतेली माँ के अत्याचार और दूसरी तरफ ससुर जी का यह अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच ही फंस गई थी। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह मैं अपने ससुर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। ससुर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन यह सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नई समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हम दोनों के सूने जीवन में खुशियां भर दो। मैं अकेले नहीं रह सकता, और तुम भी कब तक अकेले रहोगी? तुम्हें भी तो पति की जरूरत सताती होगी। ससुर जी के मुंह से फिर से यह सब बातें सुनकर मैं तो अंदर से कांपने लगी थी और आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और ससुर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूं, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थीं, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी कही हुई बातें मुझे परेशान करती थीं। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस में पाया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या यह करना सही होगा? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद अपने ही ससुर से शादी कर ली? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी कि शायद सच में मेरे ससुर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात मैंने ससुर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं उनके कमरे में गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं इस प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। ये शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव ने लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना सा लगने लगा था। ससुर जी हर संभव प्रयास करते थे जिससे मैं खुश रहूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वह हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरी पसंदीदा खाने की चीजें लाते थे, तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियां लाते थे। धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। ससुर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, और अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि अब हम दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने मेरी बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया था, जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर जी के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। समाज ने भी हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी,
पर हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है और वह मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।